चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव बीजेपी जीती है। नवनियुक्त मेयर मनोज सोनकर का कहना है कि बीजेपी ने चुनाव निष्पक्षता के साथ लड़ा है और इसमें जीत हासिल की है। उनकी प्राथमिकता चंडीगढ़ का विकास है और उससे खास बातचीत की हमारे नेटवर्क 10 के संवाददाता ने। सुनिए। चंडीगढ़ मेयर पद पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। इस वक्त मेरे पास बीजेपी के मेयर पद जिन्होंने जीता है मनोज सोनकर जी इस वक्त मेरे साथ हैं। जिस तरीके से सर चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन लगातार ये दावा कर रही थी, बहुमत का आंकड़ा हमारे पास है, लेकिन बड़ा उलटफेर यहाँ पर हुआ है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आरोप लगा है धोखाधड़ी का। धोखाधड़ी उन लोगों का काम है और ये जो गठबंधन है, गठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है और जो कि सिर्फ वो चंडीगढ़ के अंदर ही बनाया गया है। इनके बड़े लीडर जितने भी हैं, इनके सीनियर लीडर्स हैं, पंजाब में हैं, भगवंत मान जी हैं, केजरीवाल जी हैं, वो तो कहते हैं कि हमारा अलायंस ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही लोगों का अलायंस हुआ है जी, वो दो ही लोग बने हुए हैं यहाँ के लीडर बस। और उनका जो मन चाहे तो वो किसी पे भी आरोप लगा सकते हैं, है ना, किसी को भी गलत बता सकते हैं। क्योंकि हम जो आज जीते हैं, आज जो मेयर का चुनाव हम जीते हैं, मैं धन्यवाद करूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने देश के लिए इतने काम किए हैं और करते भी आ रहे हैं। हमारा हजारों काफी वर्षों काफी सालों पुराना हमारा एक सपना था राम मंदिर का, जो वो साकार हुआ है ना। वो पूरे देश के हित में वो राम मंदिर बना, सभी देश का सहयोग है उस राम मंदिर के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो हमारी कार्यशाली भी देख के कहीं ना कहीं प्रभावित होके हमारे से, तो वो वोटें जब डली हैं तो तभी मैं आज यहाँ पर आपके सामने मेयर बनकर खड़ा हूँ। तीनों ही पद पर बीजेपी ने कब्जा किया है सर, लेकिन हाईकोर्ट का जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने रुख किया है, इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कल इस पे सुनवाई भी होनी है। 3 सालों से देख रहे हैं जी, हाईकोर्ट तो ये जाते हैं हर साल हाईकोर्ट जाते हैं। जब भी मेयर के इलेक्शन होते हैं तभी हाईकोर्ट चले जाते हैं। आप ही खुद देख रहे होंगे पिछले 2-3 सालों से, तो पिछली बार भी हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया था इनको, है ना। तो इनका काम है जी झूठ बोलना और दूसरे को गलत साबित करना, तो करते रहे। हमारा काम है सच्ची नीति पे चलना और सच्चे मन से काम करना। इस चुनाव को कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं और कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर लिया था। अकाली दल का माना जा रहा है कि जो 16 वोट पड़े हैं, 1 वोट आपके खाते में अकाली दल का गया है, तो क्या कहें कि पंजाब में रास्ता साफ? देखिए, अभी जो आपने गठबंधन कहा, पहले मैंने कहा है कि गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन था, ठीक है। और जो भी मुझे 1 वोट पड़ी है, हमें 1 वोट पड़ी है, कितनी वोटें पड़ी हैं, सारी जो भी पड़ी हैं, हमें हमारे काम को देख के पड़ी है, प्रधानमंत्री जी की कार्यशाली को देख के पड़ी है, हमारे चंडीगढ़ के अंदर जो भी विकास हमारे मेयर करते आए हैं और जो कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए। तो उस चीज को देखकर हमें 1 वोट पड़ी, हम जीते। प्रायोरिटी क्या रहेगी सर आपको चंडीगढ़ को लेकर? चंडीगढ़ को लेकर प्रायोरिटी रहेगी जी, जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा कि चाहे वो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा हो या छोटे छोटे इशू हो, चाहे बड़े हों, हमारी सब पे नजर रहेगी और मैं पूरे शहर के लिए काम करूंगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। प्लीज, है ना। धन्यवाद सर। तो चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर मनोज सोनकर जी को आपने सुना, जिनकी तरफ से कहा गया कि निष्पक्षता से मेयर चुनाव हुए हैं और जीत इनकी इसी वजह से हुई है। तो अब देखना ये होगा, हाईकोर्ट का रुख कर लिया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, तो ऐसे में अगर चुनौती दी जाती है तो जो हाईकोर्ट है इस पर क्या सुनवाई करता है और किस तरीके से मामला आगे बढ़ता है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।